मांग हमारी बहुत ही सिंपल है सर, और मांग हमारी ये है कि ये जो रिजल्ट आया पीटी का वो रद्द किया जाए, ठीक है, और फिर से एग्ज़ाम लिया जाए। क्योंकि मैं खुद जो मैंने अटेम्प्ट जो किया था लगभग 130 के आसपास, और मेरे 125 प्लस मेरे जो सही आ रहे हैं आंसर, लेकिन अभी कटअप इतना अधिक कर दिया जिसके कारण जो है, जो हमारा एक सपना था, हम लोग उसके लिए काफ़ी मेहनत किए। क्योंकि आपको पता है कि ये जो कमीशन का एग्ज़ाम होता है, पीसीएस का जो होता है या यूपीएससी का, वो टफ एग्ज़ाम होता है। ये इतनी आसानी से आप 160 170 नहीं ला सकते आउट ऑफ 200। तो हम लोगों ने काफ़ी कड़ी मेहनत करने के बाद ये नंबर लाया। लेकिन जब हम लोग रिजल्ट हम लोगों ने देखा तो रिजल्ट में नाम नहीं है। और मुझे लगता है, या जो अभी अभी हमारे पास भी आ रहा है लिस्ट, कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में सीरियल वाइज जो बच्चे जो हैं वो टॉप करके मतलब उनको पास कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी मतलब षड्यंत्र बोले, या कहीं ना कहीं एक लूप होल है, कहीं ना कहीं एक कमजोरी है जेपीएससी की, जो ढंग से वो कंडक्ट करा नहीं पाए। और मैं ये चाहता हूँ कि ये सारा ये रद्द हो और रीचेक हो, क्योंकि री एग्ज़ाम हो। हम लोग तैयार हैं उसके लिए। हम पहला बात मैटर तो ये पहली बार नहीं है कि ऐसा देखा जा रहा है, हमेशा ये आज छठी 7वीं जेपीएससी है और मेरे इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है। और कारण ये है, कुछ ऐसे लड़कों का सिलेक्शन हुआ है जो सीरियल वाइज एक ही सेंटर से पास किए गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनकी वजह से हम आज पीछे हो गए हैं, लिस्ट में नाम नहीं है हमारा। और इस वजह से मैं प्रशासन को ये कहना चाहूँगा और सरकार को भी ये कहना चाहूँगा कि इसके प्रति जाँच किया जाए और एक ऑथेंटिक एक डीप एनालिसिस करते हुए जो बच्चे जेन्युइन हैं उनका रिजल्ट जारी किया जाए। क्योंकि हम यहाँ पे इतने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, एक तरफ कभी समझ में नहीं आता है कि हम इस बात पे गर्व करें कि हम झारखंड में पैदा हुए हैं, या इस बात का अफसोस करें कि एक संवैधानिक संस्था जेपीएससी जो कि एक एग्जाम कंडक्ट कराते हुए भी हर बार विवाद में फंसती जा रही है। तो अपने जन्मकाल से ही विवादों में है। पता नहीं दुर्भाग्य है इस झारखंड का कि जो जेपीएससी के माध्यम से गजटेड अफसर निकलते हैं और राज्य की सेवा करते हैं, वैसे अधिकारियों का परीक्षा लेने वाली जो संस्था है जेपीएससी, वो विवादों के घेरे में हमेशा, कोई ऐसा साल नहीं हुआ जिसमें विवाद नहीं हुआ। कभी कभी मुझे लगता है कि झारखंड में क्या वैसे सक्षम अधिकारी नहीं हैं जिनको जेपीएससी का चेयरमैन का दायित्व सौंपा जा सके, सदस्यों का दायित्व सौंपा जा सके। यदि नहीं है तो मुझे लगता है कि बाहर से लाइए, जैसे आप रिम्स में डायरेक्टर लाए हैं एम्स से, उसी प्रकार से कोई सक्षम लोगों को लाइए जो पहले यूपीएससी वगैरह में रह चुके हैं। देखिए, इसमें इस तरह की बातें जब होगी, और कितना कभी कभी लगता है कि ये संयोग तो नहीं ही कहा जा सकता, नहीं संयोग हो सकता है, सच्चाई क्या है मैं नहीं कह सकता। ये जांच से ही पता चलेगा कि 2 केंद्रों पर बैठने वाले, एक ही रूम में बैठने वाले सारे लड़के जेपीएससी में उत्तीर्ण हो गए। तो कहीं कहीं तो ये तो लगता है बात। अब ये जांच की बात होगी, जांच होगी, फिर रिजल्ट रुकेगा। कि ये सिलसिला कब थमेगा मुझे नहीं पता है। भारतीय जनता पार्टी अपने समय काल में जेपीएससी को क्या बना कर रख दिया था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को तो बोलने का हक ही नहीं है जेपीएससी के मामला पर। हमारी सरकार तो गंभीरता दिखाई और हमने पारदर्शिता तरीके से, आप देख रहे हैं कि कम से कम एग्जामिनेशन हो रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं नियमित। इनके यहाँ तो एग्जाम तक नहीं हो पाता था, और ये क्या नसीहत देने चले हैं कि जेपीएससी में क्या हुआ नहीं हुआ। इनको नसीहत देने का भी अधिकार